करें, डेवलपमेंट कॉस्ट इसका 500 मिलियन था, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, कुछ भी इसकी कीमत है डिपेंडिंग ऑन इट। और अमेरिका के पास जो अब तक स्टॉक है, तो ये मानिए अमेरिका के पास ये माना जाता है स्टॉक करीब 20 एक का है। तो और इसको बनाने का समय, द टाइम यू नीड टू मेक वन इज 3 महीने लगते हैं एक बम को बनाने के लिए। 20 मिलियन 30 मिलियन तक का ये एवरेज जाता है। और अगर इसका मैं डेवलपमेंट कॉस्ट डालूं तो बम बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि ये जो 500 मिलियन का कॉस्ट है ये 20 बमों पे ही डलेगा। तो मतलब मोटा मोटा आप खुद लगाइए ये 20 बमों पे कॉस्ट डल के कितना आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोर्शन, इट इज ओनली 20 इन स्टॉक। और मैंने आपको जो कहा था अगर 30% आर्सेनल अमेरिका ने अपना B2 बॉम्बर्स को उड़ाया है। B-52 इज ऑलरेडी इन डिबो गार्सिया, बट B-52 को आप यूज कर सकते, बट इट वाज वेरी रिस्की। तो B2 इज द वेरी बेस्ट मशीन टू यूज इट। अब ईरान कहता है जी हमारी साइटें डिस्ट्रॉय तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं, कंटेमिनेट नहीं हुई, ये सब अलतकिया है। खमेनी इज नोवेयर टू बी सीन। मोहम्मद परकजीम का कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगराची बार बार वही कह रहा है कि बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा, बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा, बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। ये सब अटकलें चल रही हैं। और ईरान ने क्या किया, ईरान का जो रिटेलिएशन था, ईरान ने कहा था अगर आप हमारा साइट्स को अटैक करोगे तो एक ऐसा बड़ा रिटेलिएशन करेंगे व्हिच विल बी सीन इन सेंचुरीज। मतलब दशकों तक उसकी छाप आपके मस्तिष्क पे अमिट रहेगी। और जब मैं रिटेलिएशन का कैलिब्रेशन कर रहा था तो 40 बैलिस्टिक मिसाइल, ये टोटल रिटेलिएशन है। अब तक का रिटेलिएशन ईरान का 40 बैलिस्टिक मिसाइल have been fired at Israel. Most of them got intercepted. कुछ डायरेक्ट हिट्स हुए हैं टेल अवीव के आसपास, और ये सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की तरफ लगाए गए हैं। बिकॉज खमेनी ने उनको कहा था आई वांट ज्यूइश ब्लड टू बी स्पिल्ड एज मच एज पॉसिबल। जब उसके आसपास के लोग मारेंगे तो इन रिटेलिएशन ऑफ दैट ही वांटेड एज मच एज ज्यूइश ब्लड टू बी स्पिल्ड। दैट इज व्हाई द रिटेलिएशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ टेल अवीव एंड द सराउंडिंग स्ट्रीट्स। लकली उनको खाली कर दिया गया था, पर तब भी कुछ इंजरीज तो जरूर है, कुछ इंजरी जरूर है। और ये बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन अवॉइडेड। ईरान मीडिया इस साइट की डिस्ट्रक्शन को लेके कोई वीडियो, कोई फुटेज जारी नहीं कर रहा। कुछ चाहता रहा बिल्कुल इंटैक्ट है ये है, बट अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प ही सेज फॉर्दो इज ओवर। फॉर्दो को डिसमेंटल कर दिया गया। अभी रेडिएशन लीक का कोई समाचार नहीं है, बट डेफिनेटली साइट इज कंटेमिनेटेड, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। बिकॉज अब जो कल मैंने आपको इस्फहान के बारे में बताया था, UF6 यूरोफ्लोरिक एसिड, and now if the tomahawks are bombarded on it, the 100% contamination is there, contamination हो गई है। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये खत्म होता है। अगर ये जो मीटिंग होनी थी जेनीवा में ये खत्म हो गई है। अमेरिकन जेट्स एंड अमेरिकन वॉर मशीन हैज रिटर्न्ड होम एंड अमेरिका इज वेटिंग फॉर द रिटेलिएशन। इजराइल पे रिटेलिएशन आएगा वो पता ही था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को बधाइयां दे रही हैं, और ट्रंप इज फीलिंग ग्रेट अगेन। एंड रशियन एक ताना कस रहे, कह रहे साहब आप तो आए थे कि विल स्टॉप वॉर्स इन द वर्ल्ड। लुक्स लाइक यू आर स्टार्टिंग मोस्ट वॉर्स इन द वर्ल्ड, यू आर नॉट स्टॉपिंग वॉर्स इन द वर्ल्ड। पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कुछ युद्ध जरूरी होते हैं। इतिहास अगर बदलना है, कुछ युद्ध लड़ने पड़ेंगे, और कुछ युद्ध जरूरी होते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, वैसे ये युद्ध भी जरूरी था। मैं तब भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आप लोगों से कह रहा था, जैसे हमने काम किया, हाउ डू वी नो दैट पाकिस्तानी साइट्स आर नॉट कंटेमिनेटेड? हाउ वी डू नो हाउ we can say that Karana Hills is not contaminated? तो मैंने आपको कल भी बार बार बता रहा हूँ, लीक और कंटेमिनेशन दो अलग अलग पहलू है। इट माइट नॉट बी लीक्ड बट इट वुड बी कंटेमिनेटेड, और कंटेमिनेशन के बाद साइट बेकार हो जाती है, आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। अब देखेंगे सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स होते नहीं होते, और ये भी लगभग कंफर्म्ड है कि जो भी एनरिच्ड यूरेनियम था ये फॉर्दो में स्टोर था, क्योंकि दे थॉट फॉर्दो कैनॉट बी ब्रीच्ड, फॉर्दो कैनॉट बी ब्रीच्ड बाय इजराइल, और विदाउट B2 बॉम्बर्स ये कुछ ज्यादा होगा नहीं। जितना ये 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम था, इसको फॉर्दो में स्टोर कर लिया गया था। वर्ल्ड लीडर शांत है, भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम तो दूर से, हमारे तो राम राम, हम काहे को भैया बीच में पड़े, तो इसको मारना मारे। और ईरान बार बार वही रेटरिक, अमेरिका को बदला लेंगे ये, पर अब तक कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब नहीं आगे कुछ होगा नहीं, बट if they even try it, they will be burned down to ashes. I hope they don't try it. They don't try it. और by the way, इसराइल ने रात में, जो कल हमारी बात हुई थी आपसे, by the time we are talking today, और 20-22 मोबाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। So if I do a mathematics, there are not more than 30 to 35 30 एक मोबाइल लॉन्चर अब इनके पास रखे। अब कितना आर्सेनल रखा, कितना मिसाइल रखा, that is known. खमीनी is not even reacting. और ये कह रहे हैं कि भाई आप, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो UNSC का परमानेंट मेंबर है, उसने UN चार्टर की वायलेशन की। मैं कहता हूँ तब तुम लोग 40 साल से
अल्लू के पट्टो, डेट टू इसराइल, डेट टू अमेरिका, डेट टू हिम, डेट टू हिम, तब तो ये कह रहे थे, तब तो तुम्हें यूएन चार्टर याद नहीं आ रहा था। मतलब मुसलमान को मार दिया, ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड, डायरेक्ट विक्टिम कार्ड, हाय अल्लाह मार दिया, अब यूएन चार्टर याद आ रहा है। जब तुम 40 साल से कह रहे हो डेट टू अमेरिका, डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल, इसराइल हैज टू बी वाइप्ड आउट, तब तो यूएन चार्टर याद नहीं आ रहा था। अब जाके अपनी लग गई है तो अब निकाल दिया वो विक्टिम कार्ड, हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए। तो दिस इज द टिपिकल इस्लामिक theocracies, how do they work and this how do they do। और बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान से मैं देखना, पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं, पाकिस्तान चुपचाप बैठा। मैंने आपको बोला था फील्ड मार्शल का ऐसा सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, ऐसा सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है, कहते हैं ना खोचे में लेके, खोचे में आ जाते तो आइए जरा सुमड़ी में बताऊं तुझे, बाहर से था भाई साहब जरा आना इनसे मीटिंग करनी, कहते कोचे जरा आना सुमड़ी पे। मुझे इसको देख के वो एक वो कौन सी थी मिर्जापुर का डायलॉग आता, वो जेपी को जब थप्पड़ मारता उसका बड़ा भाई, कहता जेपी बात करनी थी, कहता नहीं भाई साहब बात करे, कार्य करता, कहता नहीं जेपी साइड में आइए, नहीं नहीं भाई साहब बात कीजिएगा, थड़ा थप्पड़ मारता, कहता इसीलिए बोला था ना साइड पे आ। तो वो वाला हाल फील्ड मार्शल का हुआ, तो उसकी औकात यही है भाई। बाकी यूके ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना शुरू कर दिया है। भारत के लिए भी एक एवैक्यूएशन की प्रक्रिया शायद ईरान और इजराइल दोनों से बढ़ानी पड़ेगी, और आई थिंक वी हैव टू डू इट एट अ वॉर फुटिंग, क्योंकि ये अब टेंशन तो एस्केलेट होगा। मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि दे विल नॉट डेयर टू अटैक अमेरिकन फ्लीट एंड नेसेस डायरेक्ट, बिकॉज ट्रम्प हैज शोन हिज इंटेंशंस, ट्रम्प हैज शोन दैट ही विल हिट बैक। ट्रम्प बाइडेन नहीं है, ट्रम्प ने बोला कि मैं आके घर आके ठोकूंगा, इसलिए दे विल नॉट डेयर टू अटैक अमेरिकन एसेट्स और अमेरिकन पीपल। व्हाट दे विल ट्राई टू डू, जैसे न्यूयॉर्क में हमने देखा, न्यूयॉर्क पुलिस ने जो ज्यूइश एरियाज थे या ज्यूइश सिनेगॉग्स हैं या जो भी है, उनके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी, ज्यूइश नेबरहुड्स की सिक्योरिटी बढ़ाई थी। हाँ, वो लून वोल्फ अटैक्स, स्टैपिंग्स, मास शूटिंग्स, ये सब हो सकता है, साइबर अटैक्स, बिकॉज साइबर अटैक्स इज सीन एज अ slow escalation. Looking at the military might of Iran, I don't think they have too many options which they can use. But if they use a cluster bomb again, Bashar will be blasted. That is a clear red line which is there. बाकी पूरा उम्मा चुप है, पूरा उम्मा को सन्नाटा छा गया है। उम्मा की बेचारों की आशाएं पाकिस्तान भी थी, उसने वक्त आने पर धोखा दे दिया, उसने पेट जहाद का रास्ता अपना लिया। आप जानते पाकिस्तान इज पेट जहाद, तो पेट जहाद का रास्ता ले। सऊदी चुपचाप बैठे, सऊदी की जो न्यूक्लियर एजेंसी है विच डज वॉचेस न्यूक्लियर स्टफ एंड ऑल, उन्होंने कहा जी अभी हमें कोई रेडिएशन लीक नहीं दिख रहा, तो सऊदी से वी आर वैलिडेटिंग, हमें कोई रेडिएशन लीक नहीं दिख रहा, सब ठीक है इंशाल्लाह माशाल्लाह, जो आपने किया ठीक किया, कोई टेंशन नहीं है। ट्रम्प कह रहा है कि हम तैयार हैं। अब क्या ये हूतीज से या हिजबुल्लाह से कुछ काम कराएंगे? दिस इज मोस्ट लाइकली द सिनेरियो गोइंग टू बी, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे। देखिए रिजीम चेंज तो लगभग हो गया है, फंडामेंटलिज्म हैज गॉट रिजन इन ईरान, बट प्रॉब्लम ये है अगर आप फंडामेंटलिस्ट को भी खड़ा करोगे तो उनका बाप कौन है, हु इज द लीडर, whom do they listen to? तो ईरान is in a very bad state and I hope they don't do anything crazy, but मुझे लगता है कि जो IDF की अभी भी बमबारी चल रही है ना, आई एम नॉट इवन काउंटिंग किस टारगेट को उड़ाया, IRGC के बेस उठाए, कहीं पे इनके 2-4 जहाज बजे थे, तो अभी इसराइल ने वीडियो जारी किया कि उन जहाजों को भी उड़ा दिया, फोर्स थे, a couple of force left, उनको भी उठा दिया। इनकी मेल, you look, they have no air defense, they have no air power, and what they were bullshitting about Fardo has S-300, it has these Bawa 373s, the Russian made, and all, none of that worked. The front is none of that worked, and IDF is still, Israeli Defense Force is still doing the what they are supposed to. और Trump और Netanyahu का अगर आप statement देखोगे, we worked in tandem, we worked in coordination, we worked as a team. जो हम आपको पहले कह रहा था, they are working it out. Can I have a sip of water, please? They are working it out as a team. They are planning this. मैं कहना भाई ये कोई पठान तो बना नहीं है कि 65 साल के बूढ़ा आ गए या चोटी बांध के रबड़ बैंड बांध के और खेल कर लिया। हाँ हीरोइन 23 साल की जरूर होगी, पोती की उम्र की, ग्रैंड डॉटर। तो मतलब it's not like that. So it is a real sense, it's real military might where you have to do. Honestly, my apprehensions about Fardo was